सत श्री अकाल और राम राम मेरे सभी दोस्तों को जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के स्पोर्ट्स कोच के डेली रूटीन की है। तो हम सवेरे सवेरे उठकर अपने भगवान का नाम और माता पिता को याद करते हैं। इसी तरह मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ रोज़। और साइड में मेरी लकी बोतल। तो हम थोड़ा पानी पीते हैं, 2 घुट 3 घुट जितना भी हम पी सकते हैं। यानी पानी पीने के बाद कहते हैं सवेरे सवेरे खाली पेट पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने के बाद हम खड़े हो गए हैं। तो बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बारिश की। तो उसके बाद हमने बाहर जाके मौसम देखा तो बारिश हो रही थी। तो थोड़ा चेक किया कि कितनी स्पीड कितनी है बारिश की। तो उसके हिसाब से यानी कि छतरी निकाली जाए या ना निकाली जाए। तो हाँ, छतरी निकालने लायक तो बारिश हो रही थी। उसके बाद हम अपने रूम के अंदर आते हैं। तो रूम के अंदर आने के बाद उसके बाद हम यानी कि अपने बेडशीट ठीक करते हैं, जैसे कि पिल्लो बेड और जो हमने ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए ली थी। तो उसको तय लगा के अपने बिस्तर को सेट करते हैं। उसके बाद हम अपनी लकी बोतल को यानी कि ड्रॉर में रख देते हैं। उसके बाद यानी कि फिर आज तो स्कूल ऑफ था, इसलिए हमें थोड़ा लेट भी जाना था और बारिश भी हो रही थी। तो यानी कि बस आज कोचेज़ को ही बुलाया गया था। तो हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद मम्मा ने कहा था कि नारियल का तेल इस चोट के ऊपर लगा लेना, जिससे कि निशान हट जाता है। तो उन्हीं के लिए यानी कि क्योंकि मैं तो कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार याद आ जाता है कि मम्मा ने कहा था। तो इसलिए नारियल का तेल मुँह में लगाया और गुलाब जल का छिड़काव किया। उसके बाद बाल सेट किए। फिर उसके बाद हम चल पड़े हैं ड्यूटी की तरफ चल पड़े हैं बाल सेट करके। और हमने ये कुंडा लगाने के बाद हम चल पड़े हैं मंजिल की तरफ, ड्यूटी की तरफ यानी कि। और आप देख ही सकते हैं कि बारिश कैसे हो रही है थोड़ी बहुत, यानी कि कभी बीच में रुक जाती है और तेज़ हो जाती है। तो इसी के साथ हमने अपना अम्ब्रेला ओपन किया और चल पड़े। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ कितने खूबसूरत है। एक ये पहाड़ की वजह से हमारे स्कूल की यानी कि रौनक बहुत बढ़ जाती है। तो चल पड़े हैं। वीडियो थोड़ी तेज़ हो गई है, तेज़ होने के कारण यानी कि तेज़ इसलिए की गई है क्योंकि थोड़ी लंबी थी इसलिए, और थोड़ी बारिश भी हुई थी अच्छी। तो यहाँ स्लो इसलिए की गई आपको दिखाने के लिए। जब भी हमारे नैतिस में बारिश होती है तो यहाँ एक बड़ा तालाब बन जाता है, बड़ा यानी कि जो बच्चों को भी पार करना मुश्किल होता है जब बारिश होती है। तो उनकी शूज़ गीले हो जाते हैं। तो हम चल पड़े हैं। तो आप सामने मंदिर देख सकते हैं, यानी कि जब भी हमारे बच्चों के पेपर होते हैं या कुछ होता है तो बच्चे सबसे पहले मंदिर में आते हैं, जबकि उन्हें पढ़ना चाहिए। पर फिर भी बच्चों की आस्था है तो हम चल पड़े हैं अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। यानी सभी को आके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि अटेंडेंस लगानी पड़ती है। तो हमें अपने सीनियर सर को नमस्कार किया। तो हमने अपनी अम्ब्रेला ऑफ करी और हम चल पड़े अटेंडेंस की तरफ। और ये आप जो कैबिन देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट टीम यानी कि सीनियर स्टाफ और प्रिंसिपल मैम सभी का ऑफिस यहीं पर है। तो उसी की तरह हम चल पड़े अपनी अटेंडेंस की तरफ और हमने अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस लगाने के बाद ब्रेकफास्ट की तरफ चल पड़े और आज बनी थी आलू की सब्ज़ी, छोले और पूरी। वो खाने के बाद हम चल पड़े जहाँ हमें बुलाया गया था, जहाँ पे हमारी ड्यूटी थी। आज यानी कि स्कूल ऑफ होने करके सिर्फ बच्चे दोपहर को लंच करने के लिए बाहर आए। और देखिए ऑस्ट्रेलिया का झंडा कैसे लहरा रहा है। और उसके बाद हमने टेबल टेनिस खेला, देख सकते हैं आप। मुझे मज़ा आया आज टेबल टेनिस खेल के, तो बहुत ही शानदार। और ये हमारे संजय सर हैं जो हमारे साथ खेल रहे हैं, ये चेस के कोच हैं। और इसी के साथ हमारा शाम का ग्राउंड का समय स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए मेरी आँख, मुझे बहुत अजीब लग रहा है पर दूसरे कहते हैं कि ठीक है चलो। इसी के साथ हमारे सभी स्पोर्ट्स के बच्चे चल पड़े हैं ग्राउंड की तरफ। और हमारे ये दो लद्दाख के बच्चे वार वो करते हुए फुटबॉल ग्राउंड के राउंड लगाते हुए, और उसके बाद जगलिंग की प्रैक्टिस करते हुए हमारे फुटबॉल के ये 4 खिलाड़ी अभी और आएंगे। पर अभी टाइम लगेगा क्योंकि आज पेपर चल रहे हैं ना, तो इसलिए बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ एब्सेंट हैं। तो उसके साथ थाई जगल, फिर उसके बाद हेड की प्रैक्टिस करते हुए हमारे ये बच्चे हेड पे बाउंस। यानी कि अगर आपको पता है कि अगर बच्चे बेसिक चीज़ें जितनी जल्दी
सीखते हैं तो उनको यानी कि फ्यूचर में कोई भी यानी कि स्किल्स सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होता है। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर स्पोर्ट्स में, लाइक कोई भी स्पोर्ट्स हो बेसिक मेन होता है। यानी कि अगर कोई कहते हैं ना कि अगर किसी का भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको इन फ्यूचर कोई स्किल में यानी कि किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आती। वो हर एक स्किल यानी अडोप्ट जल्दी कर लेता है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए बेसिक आना इम्पोर्टेंट है। इसी करके हमने यानी कि अपने जो ये बिगिनर्स बच्चे हैं, बिगिनर्स मीन्स की यानी कि इतना तो बच्चे सीख गए हैं, लेकिन फिर भी हमने बेसिक पे ज़्यादा जोर दिया ताकि हमारे बच्चों के बेसिक ज़्यादा क्लियर हो, ताकि मैच में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि इन मैच में फ़ुटबॉल मैच में जो मेरे फुटबॉल फ्रेंड्स, मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं और कोचेस कोई भी अगर देख रहा हो तो उनको पता होगा कि मैच में ज़्यादा स्किल्स नहीं काम आती। सिंपल बॉल रिसीव, पास एंड क्रिएट न्यू स्पेस, ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है मैच में। उसी के बेसिस पे मेन चीज़ें ये सिखाई जाएंगी कि हाँ बच्चों का बॉल कंट्रोल, बॉल पासेस और क्रिएटिंग न्यू स्पेस, बस ये चीज़ें मेन है। कि अगर ये 3 चीज़ें आ गई तो इसके बिहाफ पे बच्चा यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो स्किल्स तो इंडिविजुअल है कि बच्चा अगर कैसे सीखता है, कैसे ग्रो करता है उसके ऊपर। तो उसके बाद हमने लास्ट में बच्चों के A1V1 कराया, यानी कि मैं खड़ा हो गया डिफेंस पे तो बच्चों को मैंने 1v1 आने के लिए कहा कि मुझे बीट करो, तो उसके हिसाब से बच्चों ने बीट किया मुझे यानी, और गोल पे शूट किया, देख सकते हैं इसे आप। फिर उसके बाद ये हमारा साथी प्लेयर आया, ये हमारा कैप्टन भी कह सकते हैं और एक बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं, यानी कि हमारी अंडर-14 की टीम का। तो उसी के साथ हमारे बच्चों ने कूल डाउन किया, कूल डाउन करके हमारा आज का सेशन यहाँ पे ऑफ हो गया। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।